बड़े होते होते हमने एक चीज जरूर जरूर से सुनी होगी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कभी कभी इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत कुछ बुरा हो जाता है। ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे आके बोलते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और सच में ही समय के साथ साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि हाँ जी, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। ऐसे में कोरोना, जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया था, बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ। ऐसे में भी एक चीज बहुत अच्छी हुई, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग हो गए। लोगों ने सोचा कि हमें अपनी इम्यूनिटी जरूर जरूर से बढ़ानी चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में योग, आरोग्य और हमारा डाइट, ये सभी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया। लोगों ने सोचा कि दवाई लेने की बजाय क्यों ना हम अपने आरोग्य को ठीक करें, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए। सालों से ही लोग ये सोचते आ रहे हैं कि सनातन धर्म के चाहे रीति रिवाज हो या तो उसके धार्मिक त्योहार हो, ये सभी कुछ है वो एक अंधश्रद्धा ही है। पाश्चात्य शास्त्र यानी कि वेस्टर्न मेडिसिन हमें यही समझाती है, सिखाती है कि हम जो चीजों का पालन करते हैं, या तो हमारे त्योहारों के जो रीति रिवाज है वो सभी कुछ एक अंधश्रद्धा है। पर आजकल लोग ये समझने लगे हैं कि इसमें से कुछ भी अंधश्रद्धा नहीं है, ये सब कुछ ही प्योर साइंस है। और इसी को सामान्य जनों को समझाने के लिए धर्म के साथ या तो हमारी पूजा और लोक वायका के साथ जोड़ा गया है। हम सभी ने अपने वडिलों से या तो बड़ों से एक आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा सुना होगा, लिया होगा। हमारे वेदों में बोला है कि जीवेम शरदम शतम, पश्येम शरदम शतम, बुद्धेम शरदम शतम, पुषेम शरदम शतम। आप 100 साल तक जियो, 100 साल तक ये सूर्य को देखो, 100 सालों तक आपकी बुद्धि का विकास होता रहे और 100 साल तक आपके शरीर की पुष्टि होती रहे। वैसे ही आयुर्वेद में भी कहा गया है कि रोगाणाम शारदी माताम पिताम च कुसुमाकर। तो ये शरद ऋतु का इतना महत्व क्यों है? हमारे धर्म में भी जब से भादो मास शुरू होता है, वहां से लेके दिवाली खत्म होने के बाद 15 दिन, जिसे कि हमारे यहाँ देव दिवाली बोला जाता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा तक का जो समय है, उसमें पितृपक्ष, नवरात्र और कार्तिक मास जो कि पितरों को समर्पित है, जिसके 15 दिन, ये जो 2 महीना है, इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिखाया गया है। ऐसे में सारे त्योहारों में एक जो स्वीट है वो सबसे ज्यादा बनाई जाती है और परोसी जाती है, वो है खीर। ऐसा क्यों है? जब भी ये ऋतु आती है, चौमासा खत्म होने को है, ऐसे में रात और सुबह थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, जबकि दिन में पूरी पूरी धूप होती है और बिल्कुल वैसी गर्मी लगती है जैसे कि समर में हमें गर्मी लगती थी। ऐसे में सूक्ष्म जीवों का बढ़ना और बढ़ना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। मॉनसून का बरसा पानी जो है वो हर जगह को गीला कर देता है, वनस्पति ब्लूम में है और एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा गीलापन है। ऐसे में गर्मी के दिन आने से और सूर्य प्रकाश बढ़ने से सूक्ष्म जीव बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं। जब भी मॉनसून में हम अपने शरीर की शुद्धि नहीं करते हैं, तो जैसे ही भादो महीना आता है, हमारी अग्नि बिल्कुल ही मंद हो जाती है। यही जो मंद अग्नि है
उसकी वजह से हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे में हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है वो बढ़ जाते हैं। एटमॉस्फेयर में सूक्ष्म जीव जो है वो भी बढ़ते रहते हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और मक्खियाँ भी चारों ओर मंडराती रहती है। ऐसे में लोगों का बीमार होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। सबसे बड़ा प्रकोप देखने को मिलता है गंदगी की वजह से, मच्छर और मक्खी की वजह से। तो मच्छर जो है वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे व्याधि को उत्पन्न करता है। ये सारे व्याधि में कड़वा और कसेला रस माने कि ऐसी सारी औषधियाँ जो कि कड़वी और कसेली है, उसी के साथ साथ ऐसा ही आहार लेना जो कि कड़वा कसेला है। हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन है, पित्त बढ़ गया है, उसे रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जब भी हमें कोई बुखार आता है तो आयुर्वेद में कहते हैं कि अग्नि जो है उसका दूषित होने से, विषम होने से हमें ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो ये जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी जो है वो पित्तज या तो अग्नि की दृष्टि की वजह से होता है। यही अग्नि जब हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है, विमार्गगामी होती है, तो हमें बुखार होता है। ये शरद ऋतु जो है इसे पित्त जन्य व्याधि की माता बोला गया है। और ये शरद ऋतु में अगर तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हम पूरे साल तक थोड़े से वीक रहते हैं। ऐसे में ये पित्त को शांत करने के लिए इसे अलग अलग त्योहार के साथ जोड़ा गया है। दूध देने वाले जो पशु है वो सबसे ज़्यादा ये ऋतु में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे में उनका दूध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर तो कोई वेगान लोग ये कहे कि गाय का जो दूध है वो गाय के बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है। बछड़े जो है वो अपने वजन से बहुत ही कम माने 10वें भाग का दूध मुश्किल से पी पाते हैं। ऐसे में बहुत सारे जो पशु है वो 30 से 40 लीटर तक दूध उत्पादन करते हैं। जब भी ये दूध निकाला नहीं जाता है तो ये प्रोटीन होने की वजह से उसकी गांठें बनती है, जो कि ये एनिमल्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। ऐसे में ये दूध निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे अमृत बोला गया है, तो इसे यूज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। दूध जो है अमृत है, जीवनी है और परम पित्त शामक है। वैसे ही शर्करा जो है जिसे सीता बोला गया है, धागा मिश्री, इसे भी जीवनी बोला गया है। हमें ये जीवन देती है, रसायन है और पित्त को शमन करने वाली है। चावल जो है धान्य, इसे सदा ही हमारा जीवन टकाए रखने वाला, पित्त शामक और रसायन बोला गया है। दूध, चावल और शर्करा, सीता से बना खीर जो है वो ये ऋतु का एक उत्तम आहार ही नहीं, औषध भी है। पित्त के बढ़ने से और जठराग्नि के मंद होने से जो व्याधि होते हैं उसमें ये खीर जो है वो बड़ी ही फायदेमंद है। वायरस की ये ऋतु में हमारा शरीर जो है वो बीमार बार बार पड़ता है। उसी के साथ साथ ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत है वो भी शक्ति का ह्रास माने कि अशक्ति का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे में खीर जो है वो पित्त को कम करती है। उसमें जो स्नेह द्रव्य है माने कि जो दूध है उसमें कुछ ऑयलीनेस है, क्योंकि हम सभी जानते हैं दूध है उसी में छिपा हुआ घी है। वो हमारी अग्नि को भी बैलेंस करता है और हमारे शरीर को शक्ति देता है। यही पित्त को बढ़ाने वाली ऋतु में हम पितृ श्राद्ध करते हैं, जिसमें कि खीर जो है वो हमारा मेन आहार है। ये ऋतु में
हमेशा ही खीर और रोटी जो खाता है उसे बुखार नहीं आता है, उसका पित्त जो है वो बैलेंस रहता है और उसका शरीर आगे जो शिशिर ऋतु माने कि ठंडियाँ आती है उसके लिए प्रिपेयर होता है और ठंडियों में भी उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आइए जानते हैं कि ये भादो महीने में हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें मीठा, कड़वा और कसेला ये 3 टेस्ट वाला खाना जो है वो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसे ही नमकीन, तीखा यानी कि मिर्च वाला और खट्टा ये तीनों टेस्ट है, इसे कम करना चाहिए क्योंकि ये तीनों ही हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाता है। यही वजह से शायद कहते हैं कि भादों में नमक नहीं खरीदना चाहिए। जब भी लोग भादों में नमक नहीं खरीदना चाहते हैं तो स्वाभाविक ही नमक का कम कम यूज़ करते हैं। ये मौसम में नमक जो है वो हमें कम खाना चाहिए। मीठा रस पित्त को शांत करता है, यहीं पे कड़वा और कसेला रस है वो भी पित्त को कम करके हमें बुखार से निजात दिलाता है या तो हमारे शरीर में बुखार को नहीं होने देता है। ऐसे में पुराने वाले गेहूँ, जौ और ज्वार की रोटी खानी चाहिए हमें। अगर तो हम दाल की बात करें या तो प्रोटीन की बात करें तो जब भी हम खीर खाते हैं तो उसमें से प्रोटीन हमें मिल जाता है। दूध में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसी के साथ कैल्शियम भी होता है। दालों की बात करें तो मूंग, मसूर और मोठ की दाल ये ऋतु के लिए काफ़ी उत्तम है। सब्जी जो है इसमें पेठा, तूरी, परवल, कंकोड़ा और लौकी जैसी हल्की हल्की सब्जी खानी चाहिए जो कि नेचर में अल्कलाइन है और हमारे शरीर में पित्त को बढ़ने नहीं देते हैं। फलों की बात आए तो अनार, जामुन, केला, मौसम्बी, नारियल, पपीता ऐसे फल जो है वो ये ऋतु में हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यही मसालों में धनिया, इलायची, जीरा, सौंफ ये पित्त को कम करता है और हमारे शरीर के लिए ये फायदेमंद होता है। खीर में जो हम इलायची डालते हैं, जायफल डालते हैं, पोपी सीड डालते हैं वो भी ये ऋतु में हमारे दोषों को बैलेंस करके शक्ति को बनाए रखने में काफ़ी मददरूप होता है। तो आशा रखती हूँ कि आप सभी भी श्राद्ध में जो खीर खाने वाली बात है इसे बिल्कुल ही मान्यता न समझे। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और ये ऋतु में जो वायरल अटैक होता है इसे ठीक करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अभी जो है वो वायरल का मौसम है और ये कह सकते हैं कि ये युग ही वायरस का है। एक वायरस को हम ख़त्म करते हैं तो अलग अलग नए वायरस आते जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो अस्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ऐसे में ये सारे वायरस के अटैक से बचने का एकमात्र मार्ग है कि आप आयुर्वेद का पालन करें। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य के नियम है माने कि ऋतुचर्या, दिनचर्या और उसी को हमने जो अपने धर्म के साथ संकलित किया है उसको बहुत ही अच्छे से समझ के अगर इसका थोड़ा सा भी पालन किया जाए तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयम। थोड़ा सा भी अगर धर्म का पालन किया जाए तो ये हमें बड़े बड़े भय से, बड़े बड़े डर से मुक्ति दिलाता है। और धार्यते इति धर्म, जो भी कुछ हमें ये धरती पे टिकाए रखने में मदद करता है वही धर्म है। ऐसे में आरोग्य के नियम का पालन करना जो कि आयुर्वेद सबसे पहले कहता है, हमारे दोषों को, धातुओं को, अग्नि को बैलेंस रखना, उसी के साथ साथ
प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति उच्यते। धर्म का पालन करके हमारा आत्मा, मन और इंद्रिय को भी प्रसन्न रखना उतना ही जरूरी है। तो आज के बाद कृपया आप कोई भी सनातन धर्म को अंधश्रद्धा न समझे, अपने स्क्रिप्चर को रीड करें और साइंस के साथ ये कितना जुड़ा हुआ है और हमारे लिए ये कितना ही फायदेमंद है, इसके बारे में जरूर से समझें। हमारे बड़ों ने ये जो रिवाज बनाया है कि श्राद्ध पक्ष में हम खीर खाएं और कौवों को खीर का जो कागवास है वो डाल के फीड करें, ये दोनों के पीछे बहुत बड़ा जो है वो आरोग्य छिपा हुआ है। आयुर्वेद के दो बड़े ही महत्व के पेड़, एक तो है वट वृक्ष और दूसरा पीपल, जिससे कि भगवान कृष्ण ने बोला है कि वृक्षों में मैं आश्वस्त हूँ, कि सारी वनस्पतियों में मैं पीपल हूँ। ये दोनों को उगाने के लिए कौवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब भी कौवा जो है वो पीपल या तो वटवृक्ष के फल खाता है और इसके जो बीज है वो उसकी आंतों में होके उसके मल द्वारा बाहर निकलते हैं, उसी बीज जो है वो अंकुरित होके उसका पेड़ बनता है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बिना कौवों की हेल्प से वो वटवृक्ष और पीपल को उगा नहीं सकते। जिसे भी इनफर्टिलिटी है उसके लिए वटवृक्ष है वो सबसे बड़ी औषधि है। और अश्वत्थ जो है यानी कि पीपल का पेड़ है वो रात और दिन हमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों वृक्ष के लिए कौवे बहुत ज़रूरी है। और ये ऋतु में कौवे जो है वो अंडा देते हैं, उसके बच्चे आते हैं, जिसके पालन पोषण के लिए उसे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ऐसे में ये एक निर्दोष पक्षी जो हमारे समाज के लिए, हमारी ये धरती पर के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसे दूध और चावल का खाना देने से इसके बच्चे काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं और हमारे पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को टिकाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं। आशा रखती हूँ कि आप सबको पता चल गया कि हमें श्राद्ध पक्ष में, नवरात्रि में खीर खाना क्यों ज़रूरी है। उसी के साथ साथ यही खीर कौवों को खिलाना भी उतना ज़रूरी है। आप सबको अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।